नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजस खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। पुष्कर के निकट ग्राम पंचायत बासेली में किसानों को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से कृषि संकल्प अभियान का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान की भजनलाल सरकार की ओर से किसानों को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। वहीं कृषि संकल्प अभियान के तहत 1 दिवसीय शिविर का भी आयोजन किया गया। आइए देखते हैं सूजस की इस खास रिपोर्ट को। ग्राम पंचायत बासेली स्थित मिनी सचिवालय में आयोजित इस शिविर में राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र यानी NRCSS अजमेर के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र सिंह ने किसानों को वैज्ञानिक खेती, उन्नत बीज और जैविक कृषि से जुड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बदलते जलवायु परिवेश को देखते हुए अब जरूरत है टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल कृषि की। शिविर में ग्राम विकास अधिकारी प्रताप सिंह ने किसानों को सरकारी योजनाओं और अनुदानों की जानकारी दी और खेती में आधुनिक तकनीकों के उपयोग की अपील की। आज जो विकसित कृषि संकल्प अभियान है उसके लिए हम बांसेली गांव में एकत्रित हुए हैं और ये अभियान 29 मई से लेकर 12 जून तक पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। इसमें किसानों से अलग अलग विभाग के लोग, चाहे कृषि विभाग के हों, चाहे पशुपालन विभाग हो, चाहे वो गवर्नमेंट की दूसरी स्कीम है, वो सारे एकत्रित होकर किसानों से रूबरू हो रहे हैं। और इस अभियान में किसानों को अलग अलग जो गवर्नमेंट की स्कीम है उनकी जानकारी दी जा रही है। अभी आने वाला खरीफ का सीज़न है, उसमें जैसे अभी खरीफ की बुआइयों का मानसून चालू होने वाला है, शुरू होने वाला है, तो उन फसलों का उत्पादन किस तरह से बढ़े, उसमें लगने वाली बीमारियाँ क्या हैं, अच्छे बीज कौन से हैं, उनमें गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में किसानों को जानकारी दी जा रही है। आज ये कृषि विभाग से कृषि विकसित संकल्प यात्रा के बारे में कैंप लगा हुआ है, जिसमें कि किसानों को ये अपने किस किस योजना से लाभान्वित किया जा सकता है उसके लिए सब लोगों को बताया गया है। सब किसानों को यहाँ बुलाया है और महिलाओं को महिला समूह के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के लिए जैविक खाद तैयार करना या और भी उत्पादन जो महिलाएं इकट्ठी होकर अपने काम कर सकती है उसके बारे में जानकारी दी है। अपने घर में जो भी ये लिक्वर होता है, जैसे गीला कचरा और सूखा कचरे के बारे में, उससे भी खाद तैयार की जाती है, उसकी जानकारी विस्तृत रूप से दी गई है। और लोगों को नर्सरी के अंदर जो काम है, फार्म पॉन्ड बनाकर पानी का संग्रहण के लिए जो सरकार की एक महत्वाकांक्षा योजना है कि जल संरक्षण होना चाहिए, उसका उपयोग होना चाहिए, उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुमन माली ने पोषण वाटिका की उपयोगिता बताई, जबकि कृषक सीमा कंवर राठौड़ ने बताया कि प्रशिक्षण लेने के बाद उनकी खेती में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं और आय में भी वृद्धि हुई है। शिविर में 100 से अधिक किसानों ने भाग लिया और खेती से जुड़ी तकनीकी सहायता, बीज वितरण और उपकरणों की जानकारी ली। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में उन्नत कृषि तकनीकों का प्रचार प्रसार करना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना रहा। आज ये कृषि विभाग का खाद बीज की, ज़मीन का, पानी बचत का और यही मीटिंग रख के यही बता रहे हैं, प्रस्ताव दे रहे हैं। आप क्या जानकारी दी है, किस प्रकार खेती करने को लेकर क्या बताया? भाई जैसे भी करो, जैसे पानी का बचाव करो, खान पीन का ध्यान करो, पेड़ पौधों से भी भाई कितने दिन की दवाई लगी है, कितने दिन की नहीं लगी, तो उसको हफ्ता भर में 15 दिन में खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। ये आज यहाँ पर ग्रामीण पंचायत में कृषि संबंधित कैंप लगाया गया है, जिसमें उर्वरक और रासायनिक खाद वगैरह आदि का जानकारी दी गई है। उसमें बहुत से उत्पाद है जिसमें सरकार की सब्सिडी मिल रही है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। और क्या कुछ विश्लेषण में बताया है? और विश्लेषण में कि हमें ये जो दवाइयाँ हैं, बहुत सी दवाइयाँ आ रही है जहरीली, ये प्रभाव हमारे ऊपर, इससे बहुत सी बीमारियाँ हो रही है, ये हम इनसे बचें और जो ऑर्गेनिक खेती है हम उसका इस्तेमाल करें। कितने काश्तकार आए होंगे आज? यहाँ करीबन 50 काश्तकार आए हैं। क्या कुछ कहना है उनका, किस प्रकार रही है? उन्होंने संकल्प तो लिया है कि हम ऑर्गेनिक खेती ही इस्तेमाल करें और जितना हो सके जहर के प्रभाव से शरीर को बचाएं, लोगों को बचाएं। कृषि संकल्प अभियान सिर्फ एक अभियान ही नहीं है, बल्कि ये किसानों को सक्षम बनाने की एक मजबूत मुहिम है। ग्रामीण क्षेत्र में उन्नत कृषि तकनीकों का प्रचार प्रसार करना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है।
बासेली से एक प्रेरणादायक उदाहरण, जहां तकनीक, जानकारी और संकल्प मिलकर किसानों का भविष्य संवार रहे हैं। तो सुजस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।